जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पे हम चर्चा करेंगे। ये हमारा 20वां वीडियो है और इससे पहले मैंने आपको 19 वीडियो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को अपलोड कर रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या इसके क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा सपोर्ट करना है चैनल को, और मैं चाह रहा हूँ कि सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो संख्या आएगी। तो कौन सी है? देखिए कह रहा है 9.6, 8.4, 7.2 और 6 दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो बता दिया है कि जो राइट आंसर है आपका 4.8 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो देखिए आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए इसको में से इसको घटाएंगे, इसको में से इससे घटाएंगे और इसमें में से इससे घटाएंगे। आपका सीधा है कि आप जो है 7.2 में से अगर आप 6 को माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 2 आएगा और 1 आएगा, यानी जो अंतर दिख रहा है वो 1.2 का दिख रहा है। अब 6 में से आप 1.2 जब घटाएंगे, आप 1.2 को जब माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4.8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 विद्यार्थी मधु, अंशुल, अवनी, आरव, प्रीति और शिखा ने मार्च के महीने में अलग अलग महीने में अपना प्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कब हो रहा है? ये 11 मार्च से 16 मार्च के बीच में हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन जो आपको क्या करना है, 6 देना है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसे मार्क कर लेना है 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कह रहा है अंशुल ने 14 मार्च को प्रेजेंटेशन दिया, अंशुल ने 14 मार्च को प्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, फिर कह रहा है शिखा ने अंशुल से ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया। शिखा जो है वो अंशुल से ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया, यानी 13 तारीख को दिया। ठीक है, शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया। ये शिखा है, ये प्रीति है। अब इसके बीच में ये नाम नहीं दर्शाया है तो हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया। एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया, तो शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद किंतु अवनी से पहले था, अवनी से पहले था, यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, अवनी ने मधु से ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें से 15 मार्च को प्रेजेंटेशन कौन दिया? तो 15 मार्च को जो प्रेजेंटेशन दिया है वो अवनी ने दिया है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि अन्य कारकों को स्थिर करते हुए जैसे जैसे कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस कारक के सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आएगी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा, परिवर्ती अनुपात नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा, परिवर्ती अनुपात नियम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसके बाद आने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है, अगर उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक के विभवांतर प्रेरित करता है और जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो उस प्रक्रिया का नाम है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है तो यह किस समूह से संबंधित है? देखिए 2, 8 और 8 का मतलब होता है 2, 8, 10, 8, 18। उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 18 हैं। तो 18वें ग्रुप का वो तत्व होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर होगा। चौथा, 10वां, 6वां ऐसा नहीं होगा, ये 18वां ग्रुप का होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगती है? तो ये जो अवधि थी वो 1980 के दशक में थी। कौन सी अवधि थी? 1980 के दशक में ओजोन की जो मात्रा थी वो तेजी से घटने लगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रमशः 2 ओमेगा और 3 ओमेगा ओम 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध ज्ञात करने का एक नियम होता है, उस नियम को हम समझेंगे पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समांतर का जो होता है, यानी समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें
समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें तो जो प्रतिरोध होता है 1/R, ठीक है, 1/R बराबर होता है 1/R1 और प्लस 1/R2 होता है, ये होता है। अब आपको R1 निकालना है, तो 1/R1 का मान दिया है यहाँ पे 2 ओमेगा दिया है, प्लस आपका यहाँ पे दिया है 1/3 दे दिया है यहाँ पे। इसका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 बट्टा कितना होगा आपका, यानी 3/6 होगा एक, और प्लस आपका 2/6 होगा। इसको जब आपने सॉल्व किया तब ये चीजें आया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, तो देखिए अब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 बटा आपका कितना आएगा, 5/6 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग अपोजिट हो जाएगा, यानी R बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि 1/R की वैल्यू है, ये आपका 6/5 आ जाएगा। जब इसमें भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, 1.2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा राइट आंसर होगा, 1/2 ओम आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे, तो कौन से, चंद्रशेखर आजाद थे। कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है, अवतल दर्पण की अगर मैं बात करूँ, दर्पण का सूत्र होता है 1/V बराबर 1/V प्लस 1/U और बराबर किसका होता है, बराबर 1/F के बराबर होता है, ठीक है। अब जो आवर्धन का सूत्र होता है वो M बराबर क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, M बराबर -V/U होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फोकस दूरी दिया है, ठीक है, फोकस दिया है और ध्रुव जो दिया 5 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे निकालना है 1/V आप निकालेंगे बराबर 1/5, पहले आप 1/V निकाल लीजिए, ठीक है। इसके हिसाब से आप पहले 1/V निकालेंगे और यहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे जब इनको आप सॉल्व करेंगे, यानी 1/V जो आएगा आपका, ये आएगा कितना, 1/10, ठीक है, बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5, यानी इस फॉर्मूले में जब आप ये चीजें रखेंगे ना तो आपका कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे 5 के जब यहाँ पे रखेंगे -5 और बट्टे आपका 5 हो जाएगा, काट देंगे तो आपका हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार के क्रमिक छूटों में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम लाभ प्रदान करेगा। देखिए 35/35 और 40 जब आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा 25 और 15 भी बहुत ज्यादा होता है। तीसरा 30 और 10 भी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन 20% और 20% ये काफी कम होता है। तो आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करिए यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो नीचे दिए गए कौन सा अनिवार्यतः सत्य है। तो अनिवार्यतः आंतरिक एकांतर कोण बराबर होते हैं। कह रहे त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक कोई त्रियक रेखा इसे काट देती है, तो क्या इनका आंतरिक कोण क्या होगा, बराबर, मतलब ये कोण बराबर इसके हो जाएगा, ये कोण बराबर इसके होगा, ये कोण बराबर इसके होगा, और ये जो कोण बराबर किसके होगा, इसके होगा। मतलब इसके अंतर का जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि 1/x यदि x माइनस 1/x बराबर 2 और x पे 4 घात प्लस 1/x पे 4 घात का मान आपको निकालना है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आप ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x, ये माइनस है, सॉरी, x हो गया और बटे इसका स्क्वायर, तो 1 a माइनस बी का इसमें फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2x और x माइनस x, तो ये x कैंसिल होगा, -2 हो गया यहाँ पे।
अब ये जो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रख देनी है, ये 2 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये बराबर, अब ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, -2। इसमें से आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 आपका जुड़ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आएगा 6। दोबारा ये रिपीट कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 36 आएगा, और 36 में से जब -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा। यही जो है फॉर्मूला आपको दोबारा रिपीट कर देना है, रिपीट करने के बाद आपको ये सॉल्व हो जाएगा, 34 आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण के रूप में हानियां होती हैं। किसके रूप में हानि होती है, ये उष्मा के कारण जो हानियां होती है, उष्मा के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने मलकलाई थ्री नरोत्तम योजना का आरंभ किया, जो गरीबों अस्पतालों में न जा सकने वाली बीमारी और लंबे समय से बीमार व्यक्तियों को उनके घर में चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी। तो ये कौन सा राज्य किया था, ये तमिलनाडु ने किया था। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राम अभिषेक के दक्षिण में है, राम जो है अभिषेक के दक्षिण में है, यानी अगर यहाँ पे राम है तो यहाँ पे क्या है, राम यहाँ पे है, राम अभिषेक के दक्षिण में है। देखिए अभिषेक यहाँ पे है तो राम कहाँ पे है, दक्षिण में है, इसका अपोजिट है, दक्षिण पश्चिम में है, यानी इस साइड में है, यहाँ पे होगा, ठीक है। अर्जुन जो है राम के उत्तर में है, अर्जुन जो है राम के उत्तर में है। तो एक चीज हम ध्यान देखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये पहले हम पूरी चीजों को ध्यान देंगे, पहले ये क्वेश्चन इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। तो देखिए कह रहा है कि राम अभिषेक के दक्षिण पश्चिम है, राम जो है तो यहाँ पे क्या है, राम है, और यहाँ पे कौन है, ये बिंदु है, इसका मान लेते हैं इसका अभिषेक है, ठीक है। अर्जुन राम के उत्तर में है, अर्जुन जो है यहाँ पे है, उत्तर में हम कर लेते हैं, ठीक है। और अभिषेक के पश्चिम में है, और अभिषेक के किसके, अभिषेक के पश्चिम में है। पूजा अर्जुन के पश्चिम में है और अभिषेक के सापेक्ष पूजा की स्थिति क्या है, तो उसकी पश्चिम स्थिति होगी, क्या होगी, पश्चिम दिशा में होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को चैनल पे बने रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।